श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। स्वागत है। आज कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत हम 23वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। आज की कथा आरंभ हो इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करते रहें। आज की वीडियो में जो कथा है वो एक कलहा राक्षसी की कथा है। हम इस कथा को आगे बढ़ाएं, एक बार गणेश जी की वंदना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। राजा पृथु कहते हैं नारद जी से कि हे देवर्षि, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई है आप उन सब का वर्णन कीजिए। अभी तक आपने मुझे बताया कि कार्तिक व्रत में क्या क्या किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। नारद जी कहते हैं कि राजन, पूर्व काल की बात है, सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नामक एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें बड़ा प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय अभी एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने रास्ते में देखा कि एक राक्षसी आ रही है। उस राक्षसी की आवाज़ बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धंसे हुए लाल लाल नेत्र, शरीर पर लंबे लंबे बाल और उसके होठ बड़े मोटे मोटे और उसके गले से घर घर आवाज़ निकल रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से कांप उठे। उनका सारा शरीर थर्रा उठा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल जो उनके हाथ में था उससे ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल उसको दे मारा। जैसे ही तुलसी दल मिश्रित जल उस राक्षसी पर पड़ा उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ और उसे अपनी दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत किया और कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते और पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले कि किस कर्म के फल से
तुम इस दशा को पहुँची हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, ये सब बातें मुझे बताओ। वो राक्षसी बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन और कर्म से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, कभी उनको मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे हमेशा उद्विग्न रहा करते थे। अंततोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। जब मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह का विचार किया, तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का। चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई शुभ कर्म नहीं किया है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ नहीं देती थी। अतः ये चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह सूकरी की योनि में जन्म ले और विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। हे धर्मराज, जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस प्रभाव से यह अपनी संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली बने तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का धारण करे। उसके बाद यह पापिन 3 योनियों का कष्ट भोगेगी। पहले चमगादड़ बनेगी, फिर उसके बाद चमगादड़ के बाद जो है ये सूकरी बनेगी, फिर ये बिल्ली बनेगी। तो सज्जनों, इस प्रकार चित्रगुप्त ने ये दंड सुना दिया कलहा को। तो सज्जनों, आज की जो ये कथा थी 23वें अध्याय की, वो यहीं समाप्त होती है। अभी कलहा के साथ क्या होगा, ब्राह्मण धर्मदत्त उसका उद्धार कैसे करेंगे, ये कल 24वें अध्याय में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए सज्जनों, जय श्री कृष्णा।